ओके ऋतिक, वेलकम एवरीवन। एंड आज ऋतिक आपका टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सर। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपका डीडीए जेई का पेपर क्लियर हो गया है। यस सर। और अब आप दिल्ली आ रहे हैं, जैसे वो आता था ना शो में, मुंबई आ रहे हैं, तो आप दिल्ली आ रहे हैं। ठीक यस है। सर। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करें कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या क्वालिफिकेशन और डीडीए में आपकी क्या रैंक रही है। ओके सर। सर मेरा नाम ऋतिक कुमार यादव है और मैं ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का हूँ, रहने ओके। वाला हूँ। और मैंने बीटेक 2024 में कंप्लीट करी थी ओके। और दिसंबर 2024 से मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी। तो इस ठीक बीच है। मैंने आरआरबी जेई 2024 दिया, एसएससी हाँ। जेई 2025 दिया और ओके। डीडीए जेई दिया था इस साल वाला। तो इसमें मेरी ठीक है। 88th रैंक आई है ठीक है। कितने? मेजर में। 88? यस सर, 88। ठीक है। ओके। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो आपने कहा 2024 में मैंने अपना बीटेक पूरा किया है और फिर यस 2026 सर। में अब आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। आपकी यस जर्नी सर। लगभग प्रिपरेशन की 2 साल की रही है। यस सर, अराउंड टू मैंने ईयर्स देखा है कि बहुत से बच्चों की जर्नी 3 साल की, 4 साल की भी रहती है। ज्यादातर लोगों की यस मैंने देखा है 3 साल की रहती है। यस ठीक सर। है। तो दो सवाल है मेरे कि आपकी जर्नी बहुत एडिक्वेट टाइम की रही है। यस नॉर्मली सर। बच्चों को 1.5 साल के आसपास का समय लगता है, आपको भी मुझे लगता है लगभग 1.5 साल के आसपास का समय लगा है। यस सर, ठीक है इतना ना, ही लगा। प्रिपेयर करने में। यस तो सर। आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो डीडीए का पेपर या और भी एईजे के पेपर्स होंगे कमिंग डेज में देंगे। यस सर। यस सर। सो दे वुड लाइक टू नो कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, नंबर वन। आपने कैसे यस सर। प्रिपेयर किया है, क्या क्या चीजें उसमें रही, क्या प्रॉब्लम्स रही। ठीक है, ये यस सर। सारी चीजें मैं चाहूंगा कि आप बताएं बच्चों को। सर सबसे पहले तो नोट्स नोट्स प्रिपरेशन होता है, मतलब ठीक है। आप कहीं किसी भी सोर्स से पढ़ लो और नोट्स बना लो। हम्म। उसके बाद सेकंड स्टेज होता है पीवाईक्यू सॉल्विंग। हम्म। तो उसी हम्म। जिस जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते जा रहे हो उसके ठीक है। पीवाईक्यूज लगा लो। हम्म। उसके बाद जब ऐसे यही प्रोसेस सारे सब्जेक्ट के साथ करना है और एंड में हाँ, फुल लेंथ सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आप दे सकते हो। ठीक है। अ, और जैसे मेरा ये रहता था कि जैसे कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम्म। उसमें टेक्स्ट बुक पे एक फीचर होता है सेव क्वेश्चन का। तो हम्म। मैं जो जो क्वेश्चन मतलब या मेरे अनअटेम्प्टेड रहते थे या मतलब हाँ। गलत हो जाते थे, हाँ। उनको मैं सेव कर लेता था। तो पर ठीक है। सब्जेक्ट मेरे 150 से 200 क्वेश्चन ऐसे सेव हो गए थे। उस पे एक लाइब्रेरी हाँ। रहती है ऐप पे। तो ठीक है। वहां से जब फाइनल एग्जाम के एक महीने पहले नोट्स रिवीजन प्लस वो सेव क्वेश्चन जो 150-200 है, उससे ये होता था कि मेरे जो गलतियां हैं वो अ, मैं, मैं उसके लिए तैयार था, मतलब आने वाले एग्जाम ठीक है। के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी थी। और अच्छा, तो अब मैं मेरा एक सवाल यार, आपने बोला कि शुरुआत में नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये यस सर। नोट्स कैसे आपने बनाए, और ये नोट्स किसी क्लास से बनाए, कहीं से डाउनलोड किए, कहीं से क्या किया यस मतलब? सर। सर मेरे कई सारे सोर्सेज थे, पर मैंने ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपके जो सिविल कैप्सूल थे उसको ठीक है। काफी यूज किया है। और जो ठीक है। जो आपने सेशंस लिए थे लास्ट में हाँ। फाइनल पंच हाँ। डीडीए जेई के लिए, हाँ। वो भी ठीक मैंने है। फॉलो किया था। उसमें जो ठीक है। कुछ नए क्वेश्चंस मिलते थे उसको मैं ऐसे नोट डाउन कर लेता था। ये ठीक है। हाँ। ठीक है। तो मतलब आपने यस सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स का काफी यूज किया। कैप्सूल यस सेशंस सर। में थोड़ा सा जानना भी चाहूंगा कि किस तरीके से हेल्प कर, क्योंकि मैंने तो एक सोच के साथ बना दिए हैं कि यार ये ऐसे ऐसे सर हेल्प करेंगे, ये चीजें करेंगे इसमें, ये मतलब जो सर मेरे दिमाग में आया। आपको क्या लगता है कि आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो? सर अगर किसी ने एक बार थॉरो सब्जेक्ट पढ़ चुका है तो सिविल हाँ। कैप्सूल में 80% सिलेबस रहता, मतलब सारा सिलेबस कवर हो जाता है कैप्सूल में। ठीक है। 4-5 घंटे के, मतलब ओके। वो एग्जाम 80 to 90%। ऐसा ओके। तो काफी हेल्प करता है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे मैंने तो इसको इस हिसाब से बनाया कि कोई बच्चे ने पढ़ रखा है, अभी उसको यस सर। रिवीजन करना है, तो उसके हिसाब से बढ़िया है। मेरे को लगता है उससे यस अच्छा सर। है नहीं कुछ। यस सर। लेकिन अगर किसी ने तैयारी नहीं भी कर रखी है तो वो उससे यस सर। पढ़े? नहीं सर, तब उसको कोई एक प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट सीरीज तो वन ऑफ द बेस्ट है। टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक की ठीक है। सुपर कोचिंग भी है, सुपर कोचिंग भी वो ले सकता है। आपने यूज करी है कभी सुपर कोचिंग? सर मैंने ये तो यूज नहीं की, मैंने नोट्स ठीक है। जो अवेलेबल आपने थे कहीं वो और से उसी पढ़ा से था? लिए। सर यस सर, मैंने कहीं और से पढ़ा था, नोट्स ठीक है। ही यूज किए थे मैंने, अलग अलग प्लेटफॉर्म, मैंने लेक्चर्स कहीं और से के नहीं देखे। हाँ, मतलब जहां से भी आपने पढ़ा है, अब उसको मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक पे मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हो तो नाम यस नहीं सर। ले सकते हो। आप खुल के नाम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यस ये सर। है कि मैं आपसे ये कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ मेरे को मेरा नाम कुछ बड़ा कर देंगे। मैं तो अपना पढ़ाऊंगा तो कुछ हो ही जाएगा। सर ऐसा ठीक था है। कि एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, अलग अलग, ठीक है। मतलब बहुत सारे 10, ठीक है। मतलब कई सारे सोर्सेज यूज किए हैं जो सब्जेक्ट ठीक है। जहां से सही लग गया। ऐसा था, अच्छा, तो ठीक है। ऐसे मतलब ही आपको जहां से जो अच्छा लगा नोट्स आपने वहां से पढ़ लिया। मैंने पढ़ लिया। हाँ, सिलेबस ठीक है। कवर करना ज्यादा ठीक है। इम्पोर्टेंट।
आपने टेक्स्ट बुक पर सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स को यूज किया और टेस्ट सीरीज को यूज किया, और टेस्ट जो सीरीज, आपके हाँ। फाइनल पंच सेशंस वगैरह थे वो उनका यूज किया। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, ठीक है तो अब मैं इस पे थोड़ा सा फोकस डालना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स क्या आई? सर। प्रॉब्लम्स जैसे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो बहुत सारी फैक्ट्स जो थे वो याद नहीं होते थे, मतलब ठीक एक है। बार के रिवीजन में। तो हम्म। वो ऐसा है कि आप उसको ओवरकम करने के लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। और जैसे जैसे आपने कहीं से भी थ्योरी पढ़ा है तो हम्म। कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ पोर्शन ही होते हैं जो बार-बार रिपिटेटिव पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम्म। आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करोगे तो उससे आपका आपको आइडिया लग जाएगा। और आइडिया उसमें लग जो जाए। गलती है, हाँ, तो सर टेस्ट सीरीज़ में मैं ये करता था कि जो क्वेश्चन सही भी हुए हैं उनके भी मैं सॉल्यूशन, जो कि डिटेल सॉल्यूशन रहते हैं टेक्स्ट बुक के, कि हम्म। बहुत ही का तो टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन भी सारे क्वेश्चन्स के मैं पढ़ता था। जैसे मैं आपको यस बताऊं, हम जितना सोल्यूशन आपको बाहर दिखाते हैं उससे ज्यादा डिटेल अंदर होते हैं, बाहर दिखाते थोड़ा सा है, लेकिन वो यस सर। बाकी लोगों के कंपैरिजन में तब भी बहुत ज्यादा ये सब बहुत ज़्यादा है, उससे मतलब आस-पास का कंटेंट भी कवर रहता है काफ़ी। है। अगर आप सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन पढ़ते हुए भी चलोगे तो काफ़ी रिवीजन हो जाता है। काफी रिवीजन हो जाए। हाँ, यस। ठीक है। तो मतलब मैं, जैसे क्या होता है कई बार बच्चों के साथ ये होता है, जैसे आपने बोला मैंने 3 पेपर दिए थे, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, और यस तो सर। इन एग्जाम्स में कैसा रहा, क्या दिक्कत रही, क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या मतलब ऐसे रहा? यस सर, आरआरबी जेईई में मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था सिलेक्शन। ठीक है। और उसका मेन रीज़न था लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने मतलब सिलेबस तो कर लिया था हाँ। और मेरे बेसिक क्वेश्चंस गलत हो गए थे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस की कमी की वजह से। ठीक है। फिर एसएससी जेईई सीबीटी 1 में मेरे 141 मार्क्स थे नॉर्मलाइज़। हम्म। और अभी मेंस होने वाला है 7th ऑफ अप्रैल ठीक है। को, और आप डीडीए अच्छा ही डे। करेंगे, उम्मीद करता हूँ। हाँ सर। यस सर। तो इन दोनों एग्जाम में आपको क्या लगता है कि क्या आपके नंबर और ज्यादा हो सकते थे अगर आप ऐसा क्या करते, और अभी डीडीए में आपने ऐसा क्या किया जो एसएससी आरआरबी में नहीं किया था? सर डीडीए में मैंने कुछ अलग तो नहीं किया था, क्योंकि इनका जो जेईई एग्जाम्स होते हैं इनका हम्म। पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। टीसीएस हम्म। कंडक्ट करता है। हम्म। जैसे जो मैंने मैथ्स आरआरबी जेईई के लिए पढ़ा था वो डीडीए में काम आ गई। रीजनिंग जो पढ़ा था वो काम मैथ्स आ तो गई। मैथ्स रहेगी यार। हाँ सर। सर तो ये काफ़ी हेल्प मिलती है सिमिलर ठीक है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर ठीक है। करने की वजह से। ओके। यही है सर। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि जो हाँ। बच्चे डीडीए के लिए या किसी एईजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप यस सर। उनको एक 3 पॉइंटर गाइड बनाकर दे दें कि यार ये 3 पॉइंट आप खास ध्यान रखें। यस सर। सर पहली बात तो जो एक सब्जेक्ट का एक ही नोट्स आप रेफर करना चाहिए, उसी को ठीक। बार-बार पढ़ें, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद आप पीवाईक्यू एटलीस्ट 2 टू 3 टाइम्स आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं पर सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ पे जाना है। टेस्ट सीरीज़ में भी आप ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट ही लगाएँ, पर डिफरेंट एग्ज़ाम के पीवाईक्यू भी अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे। जैसे ठीक है। डीडीए जेईई, डी ट्रिपल हम्म। एसबी जेईई, ये दोनों पीवाईक्यू मैंने डीडीए के पहले लगाए थे और काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। ठीक है। और आप और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम के हैं, तो आप वो टेस्ट जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएँगे, उतने ज़्यादा आपका टेक्निकल इम्प्रूव होता जाएगा। चलिए, तो अब यस आप सर। दिल्ली आने के लिए तैयार हैं? यस। ठीक है। थैंक यू ओके। सर। तो देखिए, अब देखिए बेसिक सी चीज़ है, 2-3 बातें समझ में आई मुझे भी, ठीक है ना? यस सर। हालाँकि मैं तो देखो बच्चों को बताता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी यस सर। चाहता हूँ कि आप बताएँ तो हम दोनों मिलके बताएँगे, हो सकता है थोड़ा सामने वाला समझ जाए। ओके सर। कि एक बात ये समझ में आई कि यार जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो, यस ठीक है सर। ना? आपको एक सोर्स से अच्छा लगता है, एक से पढ़ो, मल्टीपल से अच्छा लगता है, मल्टीपल से पढ़ो, लेकिन मल्टीपल से पढ़ने में मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कि समय ज़्यादा लग जाता है। यस सर, समझ ठीक है ना? ज़्यादा सर। अगर आप उतना कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, वरना कोशिश करिए एक ही सोर्स से पढ़िए, ठीक है? यस लेकिन सर। पढ़िए जहाँ से भी अच्छा लगता है। यस सर। उसके बाद आप उसके पीवाईक्यूज़ पे काफ़ी फोकस करें, फिर आप यस सर। प्रैक्टिस पे भी फोकस करें और प्रैक्टिस में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको धीरे-धीरे एनालाइज़ करके रेक्टिफाई करते जाएँ, यस सर। ठीक है? तो हाँ आपने सर। इसको बहुत बखूबी किया, मुझे लगता है इसीलिए आप काफ़ी एक एडिक्वेट समय में ये काम कर पाए हैं, ये ठीक है? सर, और स्ट्रैटेजी ऐसा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम। हाँ। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने एक बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और मैं चाहूँगा कि अभी एसएससी का जो पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें भी अच्छा ही करें, थैंक ठीक यू है? सर। मैंने तो बल्कि अभी रिसेंटली ये भी किया है कि जो सीबीटी 2 में बच्चे, कई सारे बच्चे थे, कह रहे थे कि यस सर सीबीटी 1 में पढ़ लिया था, अब सीबीटी 2 के आखिरी में कम समय बचा है। तो मैंने कहा सर। मेरा जो कोर्स है वो आप, मैंने सभी बच्चे जिनका सीबीटी 1 क्वालीफाई हुआ उनको एज़ इट इज़ दे दिया है फ्री में, कि आप पढ़ लो बस। बस दे मतलब ले आओ भैया, रैंक वैंक ले आओ भैया, अपना जो डिपार्टमेंट चाहिए ले आओ, ठीक यस है? सर। तो आई होप, आप पता नहीं आपने उसका लाभ लिया नहीं लिया, यस सर, लेकिन अभी पता नहीं चल पाया था मुझे उसके अच्छा बारे में। आपको पता नहीं चल पाया कौन? था, ठीक है। हाँ। तो बस ये है कि करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अभी डीडीए में भी इस बार करीब 6 बच्चों का सिलेक्शन आया है, एंड यस सर। मुझे लगता है कि अगर 6-8 बच्चे हर एक एग्जाम से निकलते हैं तो
अच्छा है। यस सर। और हर एक बच्चे से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंटर्स निकल कर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। बाकी मैं आपको अचीवर्स ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रीवियस स्टूडेंट्स उसके अंदर होंगे, उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। और यस जहाँ तक मुझे लगता है कि आप दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में मेरे आसपास ही रहेंगे, क्योंकि डीडीए की जो कॉलोनीज वगैरह हैं यस वो सर। मेरे घर से काफ़ी पास है, ठीक ओके है। सर। यस तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जरूर सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ऋतिक, हैव अ गुड डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड डू ग्रेट। थैंक यू सर।